एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपकी सुबह किसी अलार्म की तेज आवाज से नहीं, बल्कि आपकी मर्जी से शुरू होती है। न कोई ऑफिस के लिए भाग दौड़, न किसी बॉस की डांट का डर, और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में पैसों की चिंता नहीं है। सोचिए, आपके पास इतना पैसा है कि अब आपको किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि खुद की मर्जी से जीने का मौका मिला है। आप जब चाहें तब सफर पर जा सकते हैं, कोई नई कला या स्किल सीख सकते हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्यारा सपना है? शायद हां, लेकिन अब जरा रुकिए और सोचिए कि अगर यह सपना सिर्फ सपना न रहकर हकीकत में बदल जाए तो। और सबसे खास बात, यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए संभव हो सकता है। आज से हम एक ऐसे सफर पर निकलने जा रहे हैं जो इस सपने को सच्चाई में बदल सकता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ तरीका है जिसे अपनाकर हजारों लोग अपनी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल चुके हैं। तो स्वागत है फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया में, जहां पैसा कोई परेशानी नहीं, बल्कि आपकी आजादी का जरिया बनता है। जिस किताब पर आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसके लेखक हैं ग्रांट साबातियर। यह कोई आम फाइनेंशियल बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाता है जहां पैसा अब आपकी जिंदगी पर हावी नहीं रहता, बल्कि आपके फैसलों को आजाद करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रांट ने इस रास्ते की शुरुआत महज $2.22 से की थी। उनके पास कोई विरासत नहीं थी, न ही किसी अमीर घराने से थे। कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थिति से उठकर सिर्फ 5 सालों में $1 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति खड़ी की। ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि एक ठोस उदाहरण है कि अगर रणनीति सही हो और सोच साफ हो तो कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी शुरू कर रहा हो, आर्थिक स्वतंत्रता पा सकता है। ग्रांट ने जो रास्ता दिखाया वो सबके लिए है। ग्रांट ने जो कुछ सीखा वो किसी क्लासरूम या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से सीखा। उन्होंने गलतियां की, रास्ता भटका, लेकिन हर बार सीखा और आगे बढ़े। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने अनुभवों को एक ऐसे फॉर्मूले में ढाल दिया जो हर किसी के लिए काम कर सकता है, चाहे आप एक छात्र हों, कोई जॉब करने वाले हों, या एक छोटा बिजनेस चला रहे हों। इस किताब में कोई बड़ी बड़ी बातें या फैंसी वादे नहीं हैं। न ही यह कहती है कि आप एक रात में करोड़पति बन सकते हैं, बल्कि यह धीरे धीरे लेकिन सटीक और ठोस तरीकों से आपको एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन खड़ा करने की प्रक्रिया बताती है। ग्रांट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने जो कुछ भी बताया है उसे पहले खुद अनुभव किया है। उनकी बातें किताबों से नहीं, जिंदगी से निकली हैं। उनके उदाहरण जमीन से जुड़े हुए हैं, और जो रणनीतियां उन्होंने अपनाई वो सिर्फ किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो चाहता है कि अब उसका पैसा भी उसी के लिए मेहनत करे। आज आप जिस दौर में हैं, जहां हर दिन पैसों के लिए संघर्ष होता है, यह किताब आपको सिखाती है कि आप उस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। यह सिर्फ कमाने की बात नहीं करती, बल्कि पैसे को समझने, उसे सही दिशा देने और अंत में उसे अपनी आजादी का जरिया बनाने का तरीका सिखाती है। तो आइए कदम दर कदम इस सफर पर चलते हैं। इस किताब में दी गई पूरी प्रक्रिया को ग्रांट ने कुछ मुख्य चरणों में बांटा है। हर चरण, हर विचार, हर कदम आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, उस स्थिति तक जहां आप सिर्फ पैसों की चिंता से आजाद नहीं होते, बल्कि खुद की जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा उसी रास्ते पर, हर एक स्टेप को सरल भाषा में, उदाहरणों और अनुभवों के साथ समझाते हुए, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें और उस पर अमल भी कर सकें। क्योंकि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये आपका हक है, और अब समय है उस हक को पहचानने का। देखो, जब भी हम वित्तीय स्वतंत्रता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी आलीशान बंगले की, एक चमचमाती कार की, दुनिया घूमते किसी आजाद इंसान की, या फिर ऐसी जिंदगी की जहां पैसे की कोई फिक्र नहीं। लेकिन क्या वास्तव में यही है फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या सिर्फ अमीरी का दूसरा नाम है ये? नहीं,
ये सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक सोच है जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह अलार्म बजता है और आप उसे बंद कर दोबारा चैन से सो सकते हैं, क्योंकि आपको किसी दफ्तर में घिसट कर नहीं जाना। उस आजादी का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आपकी दिनचर्या किसी बॉस की मर्जी पर नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति पर टिकी होती है। जहां मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे की नहीं होती, बल्कि आपके दिल से निकलती है, क्योंकि आपकी कमाई किसी कुर्सी पर बैठने से नहीं, बल्कि आपके समझदारी भरे फैसलों से आती है। लोग अक्सर इसका मतलब गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी करोड़ों रुपए, एक महंगा लाइफस्टाइल और शानदार गाड़ियों की लाइन। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है वो मानसिक स्थिति जहां आप अपनी मर्जी से काम चुन सकते हैं, अपने समय का मालिक बन सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो आपके दिल को सुकून दे। यह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक ऐसी आजादी है जहां आपको किसी से छुट्टी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, जहां महीने के आखिरी दिन बैंक अकाउंट देखकर टेंशन नहीं होती, बल्कि सुकून मिलता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जहां जॉब केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक विकल्प होती है। आप उसे इसलिए नहीं करते कि बिल चुकाने हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम आपके दिल को पसंद है। यह आजादी अचानक नहीं मिलती और ना ही किस्मत से टपकती है। यह आती है तब जब आप समझदारी से पैसों को मैनेज करना शुरू करते हैं, जब आप सिर्फ कमाते नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जब आप अपने समय और ऊर्जा को बिना बर्बाद किए सही दिशा में लगाना सीखते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। रवि हर महीने की 30 तारीख तक सारा पैसा खर्च कर चुका होता है, EMI, कार्ड बिल और बाकी तमाम खर्चों में। उसके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। वहीं अमित ने थोड़ी समझदारी दिखाई। उसने शुरू से अपने खर्चों का हिसाब रखा, फालतू चीजों से दूरी बनाई और एक छोटा सा साइड हसल शुरू किया। कुछ पैसे बचाकर उसने निवेश करना शुरू किया और 3 साल में एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उसे हर महीने किराए से एक स्थायी आमदनी मिलती है। फर्क साफ है, रवि अब भी हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है, जबकि अमित को अब पैसों की फिक्र नहीं रहती। रवि पैसा कमाने के लिए जी रहा है और अमित अपने पैसे को जीने दे रहा है। यही है असली वित्तीय स्वतंत्रता, जहां आप पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसे आपके पीछे भागते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह है एक मानसिक बदलाव। जब आप ये समझ लेते हैं कि पैसा एक जरिया है, न कि मंजिल, तब आप उससे गुलामी नहीं, बल्कि दोस्ती करना सीखते हैं। तब आप उसे अपने जीवन के लक्ष्य पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ खर्च करने के लिए। यही समझ आपको भीड़ से अलग करती है। जब बाकी लोग महीने की तनख्वाह पर निर्भर होते हैं, तब आप अपने खुद के वित्तीय सिस्टम पर चलते हैं। अब सवाल है, इसकी शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब बहुत आसान है। छोटे कदम उठाइए। सबसे पहले अपने रोज के खर्चों का हिसाब रखें। जानिए कि पैसा कहां जा रहा है। फिर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलिए और हर महीने कुछ ना कुछ बचत कीजिए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। याद रखिए, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है, जिसमें जीतता वही है जो रुकता नहीं। जिंदगी में सफलता की कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बस निरंतरता और समझदारी होती है। तो अगर आप सच में इस सफर पर निकलना चाहते हैं, वित्तीय आजादी की ओर, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि हमने अब तक तो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम को समझा है, एक ऐसा लेसन जो इस पूरी यात्रा की बुनियाद है। और अगर आपने इसे गहराई से समझ लिया, तो यकीन मानिए, अगला पड़ाव सिर्फ सपना नहीं, एक हकीकत होगा। लेसन 2, समझदारी से बचत और निवेश करो। हम सभी ने बचपन से एक बात तो जरूर सुनी है, पैसा बचाओ, निवेश करो। लेकिन क्या कभी किसी ने खुलकर बताया कि यह करना कैसे है? और सबसे जरूरी बात, क्यों करना है? ग्रांट साबतिए, जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड नाम की किताब लिखी है, खुद भी इन सवालों से 2-4 हो चुके हैं। एक समय था जब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे,
लेकिन सिर्फ 5 साल में उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ बना ली। यह किसी लॉटरी का नतीजा नहीं था और ना ही कोई जादुई किस्मत का खेल। यह सब कुछ उनकी बचत और निवेश के स्मार्ट तरीकों की वजह से मुमकिन हुआ। ग्रांट साबर्टियर साफ तौर पर कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्याग दें। उदाहरण के तौर पर सुबह की कॉफी या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। बहुत से फाइनेंशियल गुरु इन खर्चों को बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन ग्रांट मानते हैं कि यह महज सतही समाधान है। असली समझदारी इसमें है कि आप खर्चों को समझदारी से ऑप्टिमाइज करें, न कि अपनी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लें। बचत दरअसल एक मानसिकता है, ये संयम और स्पष्टता की कला है। इस किताब में ग्रांट यह बताते हैं कि पैसे को किस सोच और मकसद के साथ खर्च करना चाहिए। कर्ज को लेकर भी उनका नजरिया बेहद स्पष्ट है। वे मानते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने किसी स्किल या शिक्षा के लिए लोन लिया है जिससे आपकी कमाई बढ़ेगी, तो यह गुड डेट कहलाता है। यह एक तरह का निवेश है, आपके भविष्य की कमाई को मजबूत बनाने वाला कदम। दूसरी ओर, क्रेडिट कार्ड से बेवजह की खरीदारी करना एक बैड डेट है जो आपकी वित्तीय तरक्की को रोकता है। ग्रांट की एक लाइन बहुत प्रभावशाली है, डेट इज लाइक अ टैक्स ऑन योर फ्यूचर। यानी जितना ज्यादा कर्ज होगा उतनी ही कम आपकी स्वतंत्रता होगी। इसलिए सबसे पहला कदम है बुरे कर्ज से मुक्ति पाना। उसके बाद अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जो समय के साथ उसका मूल्य बढ़ाए। पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बुद्धिमानी से बढ़ाना भी जरूरी है। ग्रांट का मानना है कि आपकी निवेश करने की आदत आपकी कमाई से कहीं ज्यादा अहम है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं और ये हर साल 12% की दर से बढ़ता है, तो अगले 10 साल में यह 11 लाख से ज्यादा हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने रोजमर्रा के कुछ छोटे खर्च जैसे नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप से 500 रुपये बचाए और उन्हें निवेश किया, तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। निवेश का मतलब है अपने पैसों को इस तरह काम पर लगाना कि एक दिन आप खुद को काम से आजाद कर सकें। ग्रांट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत तब होती है जब आप I'll do it later वाली सोच को छोड़ते हैं। जो पैसे आप आज कमा रहे हैं वो सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं हैं, वो आपके कल की संभावनाओं की नींव भी हैं। अगर आपने उन्हें सही दिशा में नहीं लगाया तो कल पछताना तय है। इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए, अपने खर्चों को समझिए, उन्हें ट्रैक कीजिए, एक इमरजेंसी फंड बनाइए और फिर धीरे धीरे समझदारी से निवेश करना शुरू कीजिए। ग्रांट की किताब में एक और बेहद जरूरी बात कही गई है, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी से कमाई कर रहे हैं और कल को उस नौकरी में कुछ हो गया तो क्या होगा? यहीं से असली समस्या शुरू होती है। ग्रांट की सलाह है अपनी आय के स्रोतों को डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी अलग अलग रास्तों से पैसे कमाने की योजना बनाइए। अब वो रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, एक्टिव इनकम, यानी आपकी नौकरी या बिजनेस से आने वाला पैसा। आप समय देते हैं, काम करते हैं और बदले में पैसे मिलते हैं। दूसरा, साइड हसल, यहां चीजें रोचक होती हैं। ग्रांट ने खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी जिससे उन्होंने साइड इनकम बनाई। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स बनाना, फ्रीलांसिंग करना, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल शुरू करना। शुरुआत में यह छोटा होगा लेकिन समय के साथ बड़ा बन सकता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर। तीसरा, पासिव इनकम, यानी वो पैसा जो एक बार मेहनत करने के बाद खुद आता रहे, जैसे शेयरों में निवेश से मिलने वाला डिविडेंड, म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बिक्री। लेखक ग्रांट कहते हैं, जब आपके पास 5 या उससे ज्यादा आय के स्रोत होते हैं तो आप कहीं ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर होते हैं। इससे आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, और अगर कोई एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तब भी बाकी स्रोत से पैसा आता रहेगा। अब मान लीजिए आपकी नौकरी से 50,000 रुपए की सैलरी है और आप साइड हसल से 5,000 रुपए कमा लेते हैं, जैसे एक ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉग से। फिर आप 2,000 रुपए शेयरों में लगाते हैं और वहां से डिविडेंड्स मिलना शुरू होता है।
अब आपकी कुल कमाई सिर्फ एक रास्ते से नहीं आ रही है। छोटे छोटे इनकम सोर्स मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। यह तरीका आपके पैसों को क्लोन करने जैसा है, यानी आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाने लगे। यही है ग्रांट सबर्टिये की फाइनेंशियल फ्रीडम किताब का सबसे अहम संदेश। सिर्फ एक रास्ते से कमाई करना मतलब डर के साथ जीना। लेकिन जब आप कई रास्तों से कमाई करने लगते हैं तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी अपनी कमाई के रास्ते बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, यह एक सोच है, और सोच बदलते ही सब कुछ बदल सकता है। अब बात करते हैं उस कला की जो हमारे पैसों को सिर्फ एक जगह जमा करने की चीज नहीं मानती, बल्कि उसे एक ऐसा साधन बना देती है जो जीवन भर हमारे लिए काम करता है। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है और महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही है, तो क्या वो सेविंग वाकई आपके भविष्य की मदद कर पाएगी? ग्रांट साबाटियर का कहना है, सेविंग महज पहला कदम है। असली बदलाव तब आता है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। यहीं से शुरू होती है असली समझदारी, स्मार्ट सेविंग और होशियार निवेश की कहानी। आपने कई बार सुना होगा, कॉफी मत पियो, 200 रुपए रोज बचाओ तो साल भर में हजारों बचेंगे। लेकिन ग्रांट इस सोच से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि यह तरीका मानसिक रूप से आपको थका देता है। आप हर छोटे छोटे सुख को काटकर अमीर नहीं बन सकते। जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि उन पैसों को इस तरह प्रयोग करना है कि आपकी जिंदगी और बेहतर बने। इसलिए यह उतना जरूरी नहीं कि आप अपनी कॉफी छोड़ें। जरूरी यह है कि आप सही और बड़े फैसले लें, जैसे सस्ता और उपयुक्त बीमा लेना, बेकार के सब्सक्रिप्शन बंद करना, और सबसे जरूरी अपने पैसे को निवेश करना। स्मार्ट सेविंग का मतलब यह है कि आप खर्च भी करें, जिंदगी का आनंद भी लें, और फिर भी महीने के अंत में आपकी जेब में सिर्फ जीरो न बचे, बल्कि सेविंग का एक हीरो खड़ा हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर खर्च पर पछताएं या अपनी पसंदीदा चीजों से मुंह मोड़ें। स्मार्ट सेविंग के 2 सीधे स्टेप्स हैं। पहला, अपनी इनकम और खर्च को ट्रैक करें। हर एक रुपया कहां जा रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। दूसरा, अपने हर खर्च को 2 भागों में बांटिए, जरूरी और विलासिता। जरूरी खर्च वो हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, राशन वगैरह। विलासिता वो चीजें हैं जो दिल को खुश करती हैं, लेकिन जिनके बिना भी गुजारा हो सकता है। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं तो सेविंग अपने आप शुरू हो जाती है। ग्रांट सबर्टिये खुद कहते हैं कि जब उनके पास सिर्फ $2.22 थे, तब उन्होंने सेविंग शुरू की। उन्होंने एक्सेल में अपने हर एक खर्च को लिखना शुरू किया, चाहे वो सिर्फ $1 की चॉकलेट ही क्यों ना हो। जब तक आप अपने पैसे की आदतों को पहचानेंगे नहीं, आप उन्हें सुधार नहीं सकते। अब बात करते हैं निवेश की। सेविंग तो बस शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। ग्रांट बताते हैं, अगर आप सिर्फ सेविंग करते हैं और उसे बैंक में ही रखते हैं तो आप महंगाई से हार रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 रुपए सेविंग अकाउंट में डाले और बैंक ने आपको 3% ब्याज दिया, तो 1 साल बाद वो पैसा 10,300 रुपए होगा। लेकिन अगर महंगाई 6% है तो आपकी असली खरीदने की ताकत घट चुकी है। अब सोचिए, वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लगाया और 10% का रिटर्न मिला, तो वो रुपए 11,000 हो जाएगा। यही है समझदारी। लेखक ग्रांट सबर्टिये खुद कहते हैं, निवेश की शुरुआत के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं, 500 रुपए भी बहुत है। मान लीजिए आपने 25 की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना शुरू किया। अगर हर साल आपको औसतन 10% का रिटर्न मिलता है, तो 35 साल बाद आपके पास 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। अब सोचिए, जब ज्यादातर लोग 60 की उम्र में भी EMI चुका रहे होंगे, आप आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह गणित, समय और अनुशासन का मेल है। ग्रांट सबर्टिये की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम हमें सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि पैसों को समझने, उन्हें नियंत्रित करने और उन्हें हमारी आजादी का रास्ता बनाने की सोच देती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सोचो, अगर आपकी सुबह अलार्म की तेज आवाज से नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी से हो,
अगर दिन की शुरुआत ऑफिस भागने की टेंशन से नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ नाश्ते से हो और आपके पास वक्त हो घूमने का, जीने का, करने का, वो सब जो अब तक सिर्फ रिटायरमेंट के बाद का सपना लगता था, अब जरा कल्पना कीजिए ये सपना आपको 60 की उम्र में नहीं बल्कि 40 या शायद 35 की उम्र में ही मिल जाए, और वो भी बिना पैसों की चिंता के। सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन ये अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, ये आज की दुनिया का एक ऐसा मूवमेंट बन चुका है जो लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल रहा है। इसका नाम है फायर मूवमेंट, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इसका मतलब है इतनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेना कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना रहे। आप चाहें तो काम करें, न चाहें तो ना करें, क्योंकि पैसा अब आपके लिए काम कर रहा है, न कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। फायर मूवमेंट यही सिखाता है, जिंदगी को पैसों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से डिजाइन करना। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर खर्च से डरने लगें या जिंदगी को सूखा बना लें। फायर का मतलब सिर्फ जल्दी रिटायर होना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है समझदारी से जीना, अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लेना। इसका मतलब है ऐसे फैसले लेना जो आज तो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस पूरी सोच के पीछे एक सीधी सी समझ है, जितनी जल्दी हम अपनी जरूरतों और खर्चों को समझकर अपनी कमाई और निवेश को सही दिशा में मोड़ते हैं, उतनी जल्दी हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पैसे के लिए काम करना जरूरी ना हो, जहां हमारे पास वक्त हो अपनी मर्जी से जीने का, करने का जो दिल चाहता है। सबसे पहले आता है कमाई बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक ही नौकरी पर निर्भर रहें, बल्कि नए हुनर सीखें, साइड इनकम के रास्ते तलाशें और धीरे धीरे अपनी आमदनी को उस स्तर तक ले जाएं जहां बचत की गुंजाइश बने, क्योंकि जब तक हम कमा ही सीमित रहे तब तक बचा भी सीमित रहेगा। दूसरा पहलू है खर्चों को समझदारी से मैनेज करना। इसका मतलब है हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह खर्च आज मेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है या बस एक पल की खुशी दे रहा है? इस सोच से हम अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना सीखते हैं और धीरे धीरे पैसे की अहमियत को भी। और तीसरा सबसे ताकतवर हिस्सा है निवेश, लेकिन ऐसा निवेश जो सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि आक्रामक हो, मतलब ऐसा जो पैसे को वक्त के साथ कई गुना कर दे। क्योंकि जो पैसा हम बचा रहे हैं, अगर वो बस सेविंग अकाउंट में पड़ा रहे तो वो वक्त के साथ अपनी कीमत खो देगा। लेकिन अगर हम उसे समझदारी से इन्वेस्ट करें, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में या रियल एस्टेट में, तो वही पैसा हमारे लिए काम करने लगता है। और यही तो असली आजादी की कुंजी है। तो फायर का मतलब है आज मेहनत से जीना ताकि कल आराम से जिया जा सके। ये एक लाइफस्टाइल है, एक सोच है जो हमें सिखाती है कि हम पैसों के गुलाम न बने, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बना सकें। फायर को अपनाने वाले लोग अपनी इनकम का 50% से लेकर 70% तक बचा लेते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन यही असली गेम चेंजर बनता है। सोचिए, जितनी जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप फ्रीडम के करीब पहुंचेंगे। अब बात सिर्फ सेविंग की नहीं है, असली बात यह है कि उस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। आपके पास विकल्प हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट वगैरह, जहां पैसा कंपाउंड होकर आपके लिए दौड़ सकता है। यहां सवाल यह नहीं है कि आप कितना कम खर्च करते हैं, बल्कि सवाल है, क्या जिस चीज पर खर्च हो रहा है वो वाकई जरूरी है? नेटफ्लिक्स ठीक है, पर हर स्ट्रीमिंग ऐप क्यों चाहिए? नया फोन चाहिए या बस नया मॉडल लाना है दिखावे के लिए? फायर यही सिखाता है, खर्च में कटौती मत करो, बल्कि उसमें बुद्धिमत्ता लाओ। और सच मानिए, यह आसान नहीं होता। शायद कुछ सालों तक दोस्तों के साथ कम पार्टी हो, मॉल में कम शॉपिंग हो, पर सोचिए, आज का थोड़ा संयम हार्ड कल की पूरी आजादी। आज आप 9 से 5 जॉब में बंधे हो सकते हैं, लेकिन कल आप अपने पैशन पर फुल टाइम काम कर सकते हैं, या बस अपने परिवार के साथ उस तरह की जिंदगी जी सकते हैं जैसी आज सिर्फ वीकेंड्स पर जीते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी अब आपकी शर्तों पर होगी।
अगर आप भी फायर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक कीजिए। कम से कम 20% सेविंग से शुरुआत कीजिए और इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक साइड इनकम का रास्ता तलाशिए। निवेश के बारे में सीखिए और धीरे धीरे उसमें उतरिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपके दरवाजे पर आर्थिक आजादी दस्तक देगी। एक सवाल है आपसे, क्या आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे? फायर मूवमेंट का रास्ता कठिन है, लेकिन वो हर उस इंसान के लिए खुला है जो सिर्फ रिटायर होने के लिए नहीं, खुलकर जीने के लिए जीना चाहता है। रुकावटें रास्ता नहीं रोकती, बस समझ और सोच चाहिए। आपने कभी यह सवाल खुद से किया है, मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? या फिर हर बार सेविंग शुरू करता हूं, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। ये सवाल अकेले आपके नहीं हैं। करोड़ों लोग इन्हीं उलझनों में फंसे हुए हैं। असल में आर्थिक आजादी की राह सीधी नहीं होती। ये रास्ता कांटों से भरा होता है, कभी कर्ज, कभी कमाई की कमी, कभी समाज का डर, और सबसे बड़ा शत्रु हमारा खुद का सोचने का तरीका। लेकिन एक बात समझ लीजिए, रुकावटें इसलिए नहीं आती कि हम रुक जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हम उन्हें तोड़कर आगे बढ़ें। ग्रांट सबर्टियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बहुत अहम बात लिखी गई है। हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर कर्ज आपके स्किल्स बढ़ा रहा है या आपकी आमदनी ला रहा है तो वो कर्ज आपके लिए एक अवसर है। जैसे एजुकेशन लोन, जो आपकी पढ़ाई में मदद करता है और आपको बेहतर नौकरी दिलाता है, या बिजनेस लोन, जो आपके व्यापार को खड़ा करता है और कमाई का रास्ता खोलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड का उधार, फिजूल खर्ची के लिए उठाए गए कर्ज, सिर्फ दिखावे के लिए ली गई EMI, ये सब धीरे धीरे आपकी जेब नहीं, आपकी आजादी खा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कर्जों की एक ईमानदार लिस्ट बनाइए। जिन कर्जों पर सबसे ज्यादा ब्याज है उन्हें पहले खत्म करना शुरू कीजिए। स्नोबॉल या एवलंच मेथड को अपनाइए और खुद को धीरे धीरे कर्ज की बेड़ियों से मुक्त कीजिए। अब आते हैं सबसे आम बहाने पर, मेरी इनकम ही कम है, मैं कैसे सेविंग करूं? ये बात हर दूसरा इंसान बोलता है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने कभी कमाई बढ़ाने की कोशिश की? क्या आपने कोई साइड हसल शुरू किया, कोई नया स्किल सीखा, फ्रीलांसिंग ट्राई की, यूट्यूब, फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोफाइल बनाई? कम इनकम सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप वहीं ठहर जाते हैं तो वो एक बहाना बन जाता है, लेकिन अगर आप उसे एक मौका बना लें तो वो आपकी आजादी की सीढ़ी बन सकता है। ग्रांट सबर्टियर खुद शुरुआत में गूगल से चीजें सीखते थे। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और धीरे धीरे लाखों कमाने लगे। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने 9 से 5 के बाद खुद के लिए भी 5 से 9 की मेहनत शुरू कीजिए। अब एक और बड़ी रुकावट, डर। अगर मैं इन्वेस्टमेंट में हार गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को सीढ़ी बना लेते हैं। सर नेपोलियन हिल ने कहा था, डर का इलाज सिर्फ एक्शन है। छोटे छोटे कदम उठाइए, 0 से शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी SIP, एक फाइनेंस बुक, एक स्किल। बुक्स जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, रिच डैड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आपका डर आपकी हिम्मत बन जाएगा। कई बार गरीबी हमारी जेब में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में होती है। अगर आप सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं, तो यकीन मानिए आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचें मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं पैसा कमा सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हर रोज अपने खर्चों को नोट कीजिए। वॉलनट या मनी मैनेजर जैसे ऐप्स यूज कीजिए। 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। 50-30-20 रूल अपनाइए। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग्स, और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आए उसे पासिव इनकम में लगाइए। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रेंटल इनकम या ऑनलाइन एसेट्स पर काम कीजिए। आपका हर छोटा फैसला आपके कल की तस्वीर बना रहा है। अपने गोल्स को साफ साफ लिखिए। मैं 40 की उम्र तक आर्थिक रूप से आजाद बनूंगा। एक विजन बोर्ड बनाइए
जहां आपके सपने आंखों के सामने हों। हर हफ्ते बैठकर खुद से सवाल कीजिए, कहां खर्च बढ़ा, कहां बचाया, किस काम में वक्त बर्बाद किया। सच्चाई यही है, फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, ये कोई जादू नहीं है, ना ही किसी अमीर बाप की देन है। ये सिर्फ मेहनत, समझदारी और माइंडसेट की लड़ाई है। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। आप भी पहुंच सकते हैं, कर्ज से आजाद हो सकते हैं, कमाई को बढ़ा सकते हैं, डर को ताकत बना सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। अच्छा कर्ज बनाम बुरा कर्ज। ग्रांट साबातियर अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर कोई कर्ज आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है तो वो बोझ नहीं बल्कि एक समझदारी भरा निवेश है। ये बात सुनने में भले थोड़ी उलझी लगे, लेकिन आज का यह अध्याय इसी जरूरी लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय की गहराई में उतरता है। गुड डेट बनाम बैड डेट, यानी ऐसा कर्ज जो आपको ऊपर उठाए और ऐसा कर्ज जो आपको नीचे गिरा दे। हमारे समाज में कर्ज को अक्सर एक दाग की तरह देखा जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, उधार लेकर घी मत पियो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर ऐसा कोई कर्ज हो जो सिर्फ घी नहीं बल्कि पूरी गाय खरीदने की ताकत दे दे, तो क्या वो बुरा कर्ज कहलाएगा? असल में फर्क यहीं से शुरू होता है। कर्ज का उद्देश्य क्या है? गुड डेट यानी ऐसा कर्ज जो आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करे, जो भविष्य में आपको ज्यादा कमाने की स्थिति में लाए। ऐसा कर्ज जो बोझ नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ का टूल बन जाए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने MBA की पढ़ाई के लिए लोन लिया। हो सकता है अभी आपके पास नौकरी ना हो, लेकिन जब वो कोर्स पूरा होगा और आपकी सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी, तो क्या ये निवेश बर्बाद जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये एक गुड डेट है क्योंकि इसने आपकी अर्निंग पावर को बढ़ा दिया। ऐसे ही अगर आपने कोई स्किल बेस्ड कोर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या फ्रीलांसिंग सीखा और उसे EMI पर खरीदा, तो वो भी खर्च नहीं बल्कि एक समझदारी भरा निवेश है। वो आपके दिमाग की पूंजी में इजाफा कर रहा है। ग्रांट कहते हैं, अगर कोई खर्च आपकी इनकम को बढ़ा सकता है तो वो असल में एक एसेट है, न कि सिरदर्द। अब एक और उदाहरण देखिए। आपने एक फ्लैट खरीदा EMI पर, लेकिन वो फ्लैट किराए पर चढ़ गया और उसका रेंट EMI से ज्यादा है या बराबर है, तो उस प्रॉपर्टी से आपको हर महीने पैसा आ रहा है। अब ये सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि कमाई करने वाला एसेट है और इससे लिया गया कर्ज गुड डेट है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है, बैड डेट। बैड डेट वो होता है जो आपकी जेब को चुपचाप खाली करता है और बदले में आपको कुछ नहीं देता, न कमाई, न सीख, न संपत्ति, सिर्फ दिखावे की संतुष्टि या अस्थायी आराम। आजकल बहुत आम हो गया है, नया आईफोन चाहिए, EMI ले लो। रिलेशनशिप में गिफ्ट देना है, EMI ले लो। स्विगी, नेटफ्लिक्स, Amazon, सब कुछ क्रेडिट कार्ड से, और हर महीने ब्याज पर ब्याज। ये सब खर्च ऐसे हैं जो आपको कुछ नहीं सिखाते, आपकी कमाई नहीं बढ़ाते, उल्टा आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को और दूर कर देते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी लगी और आपने फौरन EMI पर नई गाड़ी ले ली, लेकिन अगर वो गाड़ी आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं है, उससे इनकम नहीं होती, तो वो सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्योंकि साथ में आएंगे पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस के खर्चे, और ये सब मिलकर आपकी कमाई का एक हिस्सा हर महीने निगल लेंगे। यही है बैड डेट। इसी तरह शादी, छुट्टी या कोई इच्छा पूरी करने के लिए बिना योजना के लिया गया पर्सनल लोन भी शुरू में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन जब EMI का बोझ सालों तक पीछा करता है, तब जाकर असली बोझ समझ आता है। ग्रांट इस फर्क को बहुत सटीक ढंग से समझाते हैं। गुड डेट जो आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाए, जो आपकी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल ग्रोथ में योगदान दे। बैड डेट जो आपकी जेब से पैसे निकालता रहे और बदले में कुछ भी न लौटाए। गुड डेट आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है और बैड डेट आपको आर्थिक गुलामी में धकेलता है। इसलिए कर्ज से भागने की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझदारी से इस्तेमाल करने की। ग्रांट बार बार एक बात पर जोर देते हैं, कर्ज तब बुरा बनता है जब हम उसका उपयोग बिना योजना, बिना सोच विचार के करते हैं। लेकिन वही कर्ज
अगर सही दिशा में लगाया जाए तो जिंदगी बदल सकता है। कर्ज को समझो, उसे तोलो। क्या वो आपको आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या उससे आपकी स्किल बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, कोई प्रॉपर्टी बनेगी? अगर हां, तो वो आपका पार्टनर है। अगर नहीं, तो वो आपका दुश्मन है, क्योंकि सही कर्ज आपको आजाद बनाता है और गलत कर्ज आपको चुपचाप गुलाम। दोस्तों, असली दौलत कहां से शुरू होती है? माइंडसेट की ताकत से। दोस्तों, आपसे एक सीधा सवाल, आपको क्या लगता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वो पैसे की समझ है? क्या सही निवेश करना सबसे अहम है, या फिर एक अच्छी और स्थिर नौकरी होना? अब मेरी सोच सुनिए। मैं मानता हूं कि असली शुरुआत माइंडसेट से होती है, क्योंकि जो फर्क इंसान को सतह से उठाकर सफलता की ऊंचाई तक ले जाता है वो है उसकी सोच। क्योंकि अमीर बनने की चाह और अमीर दिखने की कोशिश, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो महंगे फोन इस्तेमाल करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में उधारी मांगते हैं, इमरजेंसी में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे असल में दौलत नहीं बना रहे, सिर्फ उसका दिखावा कर रहे हैं। वे अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जेबें खाली हैं। अब जरा दूसरी तरफ सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सादा जीवन जीता है, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सेविंग्स बढ़ा रहा है, निवेश कर रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। वह व्यक्ति बाहर से शायद साधारण लगे, लेकिन अंदर से वह हर दिन अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहा होता है। ग्रांट साबर्टिए अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बहुत सटीक बात कहते हैं, टू मैनी पीपल स्पेंड मनी दे डोंट हैव टू बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। मतलब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो पैसा खर्च करते हैं जो उनके पास है ही नहीं, वो चीजें खरीदने में जो उन्हें चाहिए नहीं, सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। और इसी चक्कर में लोग अपनी असली जिंदगी की आजादी को दिखावे के बाजार में गिरवी रख देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सोच को बदलना पड़ेगा। मिलियनेयर की मानसिकता अलग होती है। वे पैसों को एक माध्यम मानते हैं, ऐसा औजार जिससे जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, न कि ऐसा सामान जिससे स्टेटस दिखाया जाए। वे हमेशा लंबी सोच रखते हैं, आज थोड़ा संयम बरतते हैं ताकि कल जिंदगी अपने नियमों पर जी सकें। वे खुद को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं ताकि कमाई के और रास्ते खुलें। वे रिस्क से डरते नहीं, लेकिन अंधाधुंध कदम भी नहीं उठाते। वे पहले रिसर्च करते हैं, सीखते हैं और फिर समझदारी से फैसला लेते हैं। ग्रांट बताते हैं कि उनके पास एक समय पर सिर्फ $2.22 थे। उस वक्त उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई नौकरियां बदली, उन्होंने साइड हसल शुरू किया, हर दिन 12 से 14 घंटे तक काम किया, लेकिन हर एक कोशिश के पीछे सिर्फ एक मकसद था, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा। और आज वे एक मिलियनेयर हैं। लेकिन जो चीज इस पूरी जर्नी की नींव बनी वो थी उनकी सोच, उनका माइंडसेट। जब मुश्किलें आईं तो वही माइंडसेट था जो उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जब दोस्तों ने पूछा, इतनी सेविंग क्यों कर रहा है, तो वही माइंडसेट याद दिलाता रहा कि मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं। जब नतीजे आने में वक्त लगा तो वही माइंडसेट कहता रहा, चलता रह, यही रास्ता आजादी की ओर जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कदम की। अपने पैसों का हिसाब जानिए। आपका पैसा कहां जा रहा है, इसे समझना सबसे जरूरी है। एक डायरी बनाइए या एक एक्सेल शीट। हर खर्च को लिखिए, चाहे वो चाय हो, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, मोबाइल रिचार्ज, कैब बुकिंग या फूड डिलीवरी, सब कुछ। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका पैसा किस तरह बह रहा है, तब तक आप उसे रोक नहीं सकते। इसके बाद एक साइड हसल शुरू कीजिए। ग्रांट कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया, तभी उनकी फाइनेंशियल जर्नी ने दिशा बदली। आपके पास क्या टैलेंट है? क्या आप डिजाइन कर सकते हैं? क्या वीडियो एडिटिंग जानते हैं? क्या आप कंटेंट लिख सकते हैं?
या बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। कुछ भी जो आप कर सकते हैं उसे पैसों में बदलने का तरीका खोजिए। शुरुआत में कम कमाई होगी, ये सच है, लेकिन जैसे जैसे स्किल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे कमाई के रास्ते भी खुलते जाएंगे। इसके बाद आता है निवेश। लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट शब्द से डर जाते हैं, लेकिन ग्रांट कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए। SIP, इंडेक्स फंड्स, FD, जो आपकी समझ में आए उससे शुरुआत कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तभी दिखेगा जब आप शुरू करेंगे। याद रखिए, ये दौड़ पैसों की नहीं, समय की है। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। अंत में सबसे अहम बात, पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं है। पैसा एक जरिया है जिंदगी को बेहतर, आजाद और अपने हिसाब से जीने का। ग्रांट साबटिए इस किताब में बार बार कहते हैं, मनी इज जस्ट अ टूल, यू कैन यूज इट टू बिल्ड अ बेटर लाइफ, नॉट जस्ट अ रिचर वन। मतलब पैसा एक साधन है जिसके जरिए आप सिर्फ अमीर नहीं, एक बेहतर, संतुलित और आजाद जिंदगी बना सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप अरबपति बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आप सुबह उठें तो ये सोचकर मुस्कुराएं, आज मैं जो भी करूंगा वो मेरी मर्जी से करूंगा, न कि किसी मजबूरी से। तो आइए, आज हम आपसे एक छोटा लेकिन मजबूत वादा करते हैं। अब से हम अपने पैसों को अनदेखा नहीं करेंगे, उन्हें समझेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे। हम अपने फैसले खुद लेंगे, जिम्मेदारी से, होशियारी से, भरोसे के साथ, और हर दिन, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जरूर बढ़ाएंगे। अब आपसे एक विनम्र आग्रह है, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी नया सिखाया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी गहराई से काम करने की प्रेरणा देता है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद वो भी इस रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटा लें। और नीचे कमेंट करके हमें बस इतना लिखिए, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार हूं। यकीन मानिए, जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ हमें नहीं, खुद को भी एक कमिटमेंट दे रहे होते हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं लाते, हम लाते हैं उन किताबों का सार जो जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। हम लाते हैं वो आवाज जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपके अंदर के फैसलों को जगा देती है। और चलते चलते एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात, ग्रांट साबाटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक दिशा है जो हमें सिखाती है कि सीमित पैसों से भी असीमित जिंदगी कैसे जी जा सकती है। इस किताब को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए, महसूस कीजिए और जीना शुरू कीजिए, क्योंकि असली आजादी तब आती है जब पैसे हमारे लिए काम करने लगते हैं, न कि हम हर दिन पैसे के पीछे भागते रहें। तो चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बस एक बात याद रखिए, पैसा एक साधन है, मकसद नहीं। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपका विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सब एक साथ एक सफर पर हैं।